Morning. Today I am Ritu Rathi, faculty of JMC Group of Institute. Today we will discuss our topic of research, that is Introduction and Descriptive of Statistics. ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा GNM थर्ड ईयर और BSc फाइनल ईयर में जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हम आज स्टैटिस्टिक्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स कैन बी द मीन्स ऑफ गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ग्रुप, एक्टिविटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और अ प्रोसेस, वेदर इट इज अ प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम एक्सेट्रा, दैट इज एक्सप्रेस इन नंबर। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर क्या कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो हमारे ग्रुप की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, किसी एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन हो सकती है और किसी का कोई भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है और उसमें हमारा कुछ भी हो सकता है। मीन्स उस ग्रुप की हम प्रोडक्टिविटी बता रहे हैं, उस ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, वो एक्टिविटी कितनी पॉपुलेशन में परफॉर्म हो रही है, ठीक है, और उसका इनकम कितना है। उन चीजों को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं? नंबरिक फॉर्म में, एक मैथमेटिकल और नंबरिक फॉर्म में या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। सिंपल सी वर्ड में अगर हम बोले तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स होता है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक नंबर फॉर्म में क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन को जिसको हमने कलेक्ट किया है उसको एक नंबरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? मैथमेटिकल फॉर्म बोल सकते हैं और उसको क्या बोलते हैं हम? स्टैटिस्टिक्स। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू अ वाइड एरिया ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन विच ऑफ्टन हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन अवर लाइव्स। हम डेली क्या करते हैं? स्टैटिस्टिक्स चीजों को क्या करते हैं? यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में वो चीजें फॉलो होती है। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज को एक मैथमेटिकल फॉर्म में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम घर से चले हैं और अपना जहाँ पे हमारा वर्किंग एरिया है वहां तक आने में हमें कितना टाइम लगा, ठीक है, कितना टाइम लगा, वो क्या है? एक हमने मैथमेटिकल 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, ये हमने किस फॉर्म में दिया है? अप्रोक्स एरिया में दिया है कि 1-1.5 घंटा लगा है, तो वो क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमें किसी चीज को क्या करना है? रिप्रेजेंट। जैसे कि देयर आर 933 फीमेल पर 1000 मेल्स। मीन्स हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉपुलेशन रेशियो को, मेल और फीमेल का जो रेशियो होता है वो कितना है, मैथ्स की फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने इसमें ये नहीं बताया कि फीमेल्स मैरिड है, अनमैरिड है, न्यूबॉर्न्स है, अडल्ट है, क्या है। सिर्फ हमने क्या किया है? एक रेशियो बताया है, ठीक है, कि 1000 मेल्स पे क्या है, कितनी हमारी फीमेल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Statistics can be defined as a numerical data involving variability and treatment of such data। वही सेम है कि statistics क्या होती है? किसी भी चीज को, किसी भी वेरिएबिलिटी को और किसी भी ट्रीटमेंट को, किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। हम किसी डाटा को क्या कर रहे हैं? अगर कलेक्ट कर रहे हैं, उसको कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? न्यूमेरिकल फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के यूज क्या होते हैं? मीन्स हम उन चीजों को, अपनी एक्टिविटीज को एक न्यूमेरिकल फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके क्या क्या यूज होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। फर्स्ट क्या है? इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन। ये क्या करता है? हेल्प हमें करता है कि हम इजीली दो चीजों के बीच में क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेल एंड फीमेल के रेशियो में हमने कंपैरिजन किया था 933 फीमेल पर 1000 मेल। दो जेंडर्स के बीच में, दो लोगों के बीच में, मतलब हमने क्या किया? दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में क्या किया? हमने कंपैरिजन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। जो हमारी हाइपोथेसिस है, एक अनुमानता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है।
हाइपोथेसिस को बनाने में हमारी हेल्प करता है कि हम एक अंदाजे से चीजों को बोल देते हैं ना कि 1-1.5 घंटा लगता है, 1.25 घंटा लगता है, तो हमने उसको किस फॉर्म में दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में दिया। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, अपनी चीजों को किस फॉर्म में प्रेजेंट करना, मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प इन प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन में भी ये हमारा हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशंस क्या है। डिफाइनिंग नॉर्मल एंड नॉट नॉर्मल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू हेल्थ एंड इलनेस। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स हमारा नॉर्मल चीजों में और एबनॉर्मल चीजों में क्या कर सकता है, हमारा रिप्रेजेंट। हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक हेल्थ रिलेटेड चीजों को या फिर इलनेस को क्या कर सकते हैं, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उन चीजों को क्या कर सकते हैं, इजिली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इस्टेब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की एक्यूरेसी मीन्स अगर हमें किसी बीमारी का इलाज करना है और उस इलाज से कितने लोग ठीक हो रहे हैं और कितने ठीक नहीं हो रहे हैं, उसकी एक एक्यूरेसी क्या है, हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एक मतलब फीवर का पेशेंट है, फीवर के पेशेंट को हमने 2 तरीके से क्या किया, ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। एक क्या, पैरासीटामोल टैबलेट फॉर्म दी और दूसरा क्या, कोल्ड स्पंज थेरेपी दी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 10 लोगों को हमने क्या किया, कोल्ड स्पंज थेरेपी, और 10 लोगों को क्या किया, पीसीएम दिया। और जिस चीज से क्या होगा, उनको आराम लगेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आउट ऑफ 10 5 पेशेंट विल बी ट्रीटेड सक्सेसफुली विद पीसीएम, मीन्स पैरासीटामोल से 5 लोगों को 1 घंटे में ही या 2 घंटे में आराम लग गया। कोल्ड स्पंज थेरेपी से सिर्फ 3 लोगों को आराम लगा है। तो ये क्या है, हमारा एक कंपैरिजन हो जाता है। तो वहां पे भी हम स्टैटिस्टिक्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है, प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट्स को प्लान करने में, कि हम जैसे एग्जांपल दिया था कि एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और उसके रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था टेम्परेचर का या फीवर का एग्जांपल दिया था, उसमें हमने क्या किया, एक प्लानिंग की थी कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, कोल्ड स्पंज थेरेपी और पैरासीटामोल 10-10 पेशेंटों पे यूज करके, फिर उसका जो रिजल्ट आया उसको हमने एनालाइज किया और किसमें, न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। फिर नेक्स्ट, कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ वेरियस पॉपुलेशन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स से बहुत सारी पॉपुलेशन या फिर बहुत सारी डिसीज को क्या कर सकते हैं, एक इजी फॉर्म में क्या है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपैरिजन के तौर पे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें कुछ टर्म्स होती है जो हमारी अभी आगे यूज होएगी टर्म्स, उनको देखते हैं। डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है, a set of values recorded on one or more observational unit for the factual information or the factual information collected research study। डाटा क्या होता है, डाटा जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि हमने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया है, कितना, 20 लोगों का, 2 अलग अलग ट्रीटमेंट दिए। डाटा क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज होती है जिसपे कि हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपने किसी भी किसको, एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके देखते हैं कि उनका रिजल्ट क्या आता है। वो क्या होता है, डाटा, सेट ऑफ वैल्यूज कि हमने 20 पेशेंटों पे यूज किया है या 40 पेशेंटों पे यूज किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, द वेरिएबल्स विच कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन क्वालिटी आर रेफर्ड टू एज क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है कि जिस चीज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कुछ सर्टेन क्वालिटीज पे, जैसे कि जेंडर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल लेवल या फिर मैरिटल स्टेटस, ठीक है। हम उसको क्या कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी के तौर पे हम उसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, कि मेल वर्क गुड एज कंपेयर टू फीमेल। तो हमने क्या किया, उनकी कैटेगरी के बेस पे क्या किया, हमने कंपैरिजन किया। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव डाटा। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव क्या होता है, the variable which can be measured are considered quantitative data। मीन्स जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा उसे कहते हैं। जैसे कि वाइटल साइंस हो गए, जैसे कि वाइटल, क्वांटिटेटिव, उसमें हमें क्वांटिटी बता सकते हैं कि पेशेंट को टेम्परेचर कितना है, हाइट कितनी है उसकी, वेट कितना है या फिर ब्लड प्रेशर कितना है, उसको हम क्या कर सकते हैं,
उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है कि किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को उनकी कैटेगरी के बेस पे हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंशिएट करते हैं, और क्वालिटेटिव उनके मेजरमेंट के हिसाब से जिसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के स्केल्स होते हैं, मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ नंबर टू ऑब्जेक्ट according to specific roles to characterize quantities of and attributes। ठीक है, मेजरमेंट्स क्या होता है, मीन्स जो हम स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसमें मेजरमेंट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, उस मेजरमेंट्स में कुछ स्केल्स होती है, और स्केल्स कितनी होती है, हम 4 तरीके से चीज़ों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। देयर आर 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स। पहला nominal measurements, second is ordinal measurement, third is interval measurement and fourth one is ratio measurement। means अगर हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल्स फॉर्म में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम पहले उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे ना। तो मेजरमेंट के लिए हम 4 डिफरेंट क्या लेवल यूज करते हैं, अलग अलग। पहला नॉमिनल, सेकंड ऑर्डिनल, थर्ड इंटरवल एंड फोर्थ वन इज रेशनल। वन बाय वन वी विल डिस्कस। अब देखो नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट्स। नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होता है, इट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये क्या होता है, हमारा सबसे छोटा, सबसे लोएस्ट लेवल होता है किसका, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स का। इट इन्वॉल्व द असाइनमेंट ऑफ नंबर टू द प्रेजेंट कैटेगरी और क्लासेस ऑफ थिंग्स। मीन्स इसमें क्या यूज होता है, इसमें कैटेगराइज किया जाता है चीजों को। मीन्स चीजों को किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, कैटेगरी की फॉर्म में या फिर उनकी क्लासेस की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे कि जेंडर और हैबिट्स, ये क्या है, 2 चीजों को उनकी कैटेगरी के बेस पे क्या किया है, डिवाइड किया। जेंडर क्या क्या हो सकता है, मेल एंड फीमेल। हैबिट्स क्या हो सकते हैं, वो जेंडर कहाँ पे रह सकते हैं, हैबिट्स, अर्बन, रूरल, स्लम। ये क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल मीन्स हम उनकी कैटेगरी के बेस पे उनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कैटेगरी क्या है, मेल है या फीमेल है, वो मेल और फीमेल एक हो गया। दूसरा क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है, वो अर्बन एरिया में रहते हैं, रूरल में या फिर स्लम एरिया में रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड क्या है, ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, ऑर्डिनल लेवल रैंक्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव स्टैंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। मीन्स ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, उनकी रैंकिंग के हिसाब से उनको क्या करते हैं, पुट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रैंकिंग इज इम्पोज्ड ऑन कैटेगराइज्ड। क्या करते हैं, ऑर्डिनल लेवल में हम ऑर्डर से, उनकी कैटेगरी के हिसाब से नहीं बल्कि उनके रैंकिंग के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉमिनल में क्या था, कैटेगरी के हिसाब से। ऑर्डिनल में क्या है, हम उसको रैंकिंग के हिसाब से। जैसे कि हेल्थ स्टेटस अगर देखें किसी का, क्या है हेल्थ स्टेटस, पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, जैसे कि हम इनकम में कंपैरिजन कर सकते हैं, इनकम किसी की लो इनकम है, मिडिल इनकम है या फिर अपर इनकम है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट। इंटरनल लेवल क्या होता है, इन दिस लेवल देयर इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ रैंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन एट्रीब्यूट्स टू द डिस्टेंस बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इंटरवल में क्या करते हैं, गैप देखते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है वो देखते हैं। देयर इज नो एब्सोल्यूट बिकॉज देयर इज नो 0 पॉइंट एब्सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें कभी भी क्या है, कोई एब्सोल्यूट, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इसमें हम 2 चीजों को कंपेयर किया जाता है एक इंटरवल के बीच में। मीन्स उन दोनों के बीच में क्या है, स्पेसिफिक इंटरवल्स रखा जाता है। देयर इज मोर और लेस इक्वल मेडिकल डिस्टेंस बिटवीन इंटरवल्स। कभी वो ज्यादा हो सकता है, कभी वो कम हो सकता है। 2 चीजों के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो ज्यादा और कम हो सकता है। जैसे कि डिग्री, वो क्या है 10 to 80 डिग्री। जैसे हम किसी पेशेंट को पोजीशंस देते हैं तो पोजीशन में कितनी डिग्री पे देना है, कितनी पे नहीं, 40 to 45 या फिर 10 to 80 या फिर 40 to 50 डिग्री। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। रेशियो मीन्स 2 चीजों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, रेशियो बता सकते हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। इसमें क्या है, हाईएस्ट लेवल होता है। जैसे हमने रेशियो में स्टार्टिंग में एग्जांपल पढ़ा था, फीमेल 93 पर 1000 मेल। ठीक है, 1000 मेल्स पे 933 क्या है, फीमेल है। देयर इज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। दिस लेवल हैज ऑल द 3 एट्रीब्यूट्स, मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल एंड एब्सोल्यूट 0 पॉइंट भी इसमें
होता है। इट रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस वैल्यू, इसमें क्या होते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यू होती है। जैसे कि बायोफिजिकल पैरामीटर्स हम इसमें रेशियो वाले में रखते हैं कि वेट कितना है, ठीक है, मेल में कितना है, फीमेल में कितना है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है, हाइट कितनी है, या फिर ब्लड प्रेशर कितना है, उसमें हम रेशियो बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, लेवल ऑफ मेजरमेंट। टोटल हमने 4 लेवल पढ़े, पहला नॉमिनल, सेकंड ऑर्डिनल, थर्ड इंटरवल एंड फोर्थ वन इज रेशनल। रेशनल में हम 2 चीजों के बारे रेशियो बताते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल में उनकी रैंकिंग के हिसाब से, इनकम रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। फिर तो क्या आता है हमारा, अगर हम देखें तो ऑर्डिनल हो गया, नॉमिनल, ऑर्डिनल में क्या आएगा, उसका रैंकिंग के हिसाब से आएगा, इंटरवल, ठीक है, रैंकिंग, ऑर्डिनल में भी रैंकिंग के हिसाब से आएगा। फिर हमारा नॉमिनल आता है, नॉमिनल में हम क्या करते हैं, उनकी कैटेगरी के बेस पे उनको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। Statistics is broadly classified into 2 categories, that descriptive and inferential. कैटेगरी कितनी है, 2 है। एक क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड इज इन्फेरियल, क्या है सेकंड, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किस पे काम करते हैं, डील किसके साथ करते हैं, विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। Inferential statistics provide the procedure to do an inference about the condition that exist in a large set of observation, that is an entire population from study is part of a set of sample. इन्फेंशनल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये होता है कि हम एक लार्ज, किस पे, लार्ज पॉपुलेशन पे, एक लार्ज सेट ऑफ डाटा पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की कैटेगरी देखते हैं अभी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्या करते हैं, अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Descriptive study may be categorized in several ways. However, this chapter represents the most specific classification of the descriptive statistics that include. Descriptive statistics क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उनके किसमें, ग्राफिकल फॉर्म में या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उस अपनी स्टडी को, उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें भी क्लासिफिकेशन है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्लासिफिकेशन है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड ये सब पढ़ते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट मींस 2 चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, अगर कोई भी क्वेरी है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं नेक्स्ट लेक्चर जब रिकॉर्ड होगा तब मैं उनको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।